हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित है और इसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर यानी प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, प्रिंसिपल SAS ऑफिसर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद हैं। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ही ग्रुप में आवेदन आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं और बता भी दूं कि यह जो वैकेंसी हैं टोटल 18 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और रेगुलर बेसिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 18 पद हैं और 18 वैकेंट पद हैं, रेगुलर पोस्ट हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो आपके लिए अच्छी वैकेंसी हैं। 18 पद हैं, बट 18 पद लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में नहीं है, बट एक पद डिप्टी लाइब्रेरियन और एक पद असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है। 2 पद 2 लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को नौकरी तो लगेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं राजस्थान में लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ केवल इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी मेरे जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करें और सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलती है तो कम से कम प्राइवेट नौकरी तो मिले। तो इस उद्देश्य से मैं यह वीडियो बनाता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकें। सबसे पहले बात करूँ कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है और यहाँ पे है पोस्ट का नेम, पे लेवल। यहाँ पे टोटल पद हैं 18 और कैटेगरी वाइज पद मैं नीचे बता दूंगा आपको। यहाँ पे एज लिमिट है, सभी पद के लिए एज लिमिट 56 साल रखी गई है। यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, यानी जो सिलेक्शन जो मेथड है रिक्रूटमेंट का उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। तो यह तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। तो इसमें पद की बात करें तो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर यानी प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर के लिए पे लेवल 14 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं 2, दोनों पद जनरल कैटेगरी में हैं। एक पद है कंप्यूटर साइंस में और सेकेंड पद है मैकेनिकल या मेटलर्जी या रिलेटेड डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, संबंधित सब्जेक्ट में। एज लिमिट है 56 साल। अब यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फीलिंग विच बाई डेपुटेशन या कंटेक्चुअल एज पर RR 2019 फॉर दी नॉन टीचिंग एकेडमिक इन NITS। यह लाइन सभी पद में लिखा हुआ है, इसलिए एक लाइन पढ़कर आपको सुना देता हूँ। प्रिंसिपल SAS ऑफिसर के लिए पे लेवल 14 के अनुसार ग्रुप ए में पे लेवल जहाँ 14 आती है वहाँ पे ग्रुप ए आ जाता है। तो आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद है, एज लिमिट तो आपको बता ही दिया हूँ 56 साल है। और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए भी जनरल कैटेगरी में पे लेवल 13 के अनुसार आवेदन आमंत्रित है, एज लिमिट है 56 साल। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पे लेवल 12 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 2 पद हैं, एक जनरल कैटेगरी में एक OBC कैटेगरी में, एज लिमिट है 50 साल। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 50 साल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए L10 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के टोटल पद हैं 5, एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पद हैं 1, एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए पद हैं 3, एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 पद में 2 पद हैं जनरल और 1 पद है OBC कैटेगरी में। SAS ऑफिसर के लिए L10 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं। 1 पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में L10 के अनुसार जनरल कैटेगरी में 1 पद है, एज लिमिट है 35 साल। अब हम बात करें कि एक पद जो है दिव्यांग के लिए PWD में रिजर्व किया गया है और एक पद OBC कैटेगरी में डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए पे लेवल 12 के अनुसार रिजर्व रखा गया है। इनमें जो 2 पद हैं ये दोनों पद रिजर्व रखा गया है और इसमें पार्टिकुलर इसी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, दूसरे कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा 2 पद के लिए। अब हम बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या है तो 10 फरवरी 2025 शाम को 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ईजिली तरीके से फिल कर सकते हैं। अब और डिटेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 हैं इस पद से रिलेटेड यह जो वैकेंसी है NIT में आवेदन आमंत्रित हैं और NIT का रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 हैं वो अप्लीकेबल हैं। इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा और इसी के आधार पर आपके नौकरी भी मिलेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन
को मैं मतलब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यदि एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें, मैं तो यही कहूँगा आपसे। और वीडियो में मोस्टली वो चीज़ मैं बता देता हूँ जिस पे आप लोग कमेंट करते हैं, तो एक बार वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि कमेंट ना करना पड़े आपको। और इसके बाद भी कोई डाउट है तो उसके बाद आप कमेंट करें तो मैं आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। अब कमेंट में हम लिंक शेयर कर सकते हैं, इसमें कमेंट में पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें। और यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप है एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। इसका रीज़न है कि अनावश्यक व्हाट्सएप ग्रुप में एसएमएस न आए। और कुछ लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाते थे, कोई भी लिंक डाल देता था जिससे ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन मोड में रखा गया है। यदि किसी को कोई डाउट है तो पर्सनली एसएमएस कर सकता है, यानी व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि कोई लिंक यदि आप सोचें कि आप मुझे शेयर कर दें, वो लिंक मैं विदाउट चेक किए अपने ग्रुप में डाल दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पर्सनली आपका कोई काम हो तो उससे आप बात कर सकते हैं। और हम बात करें अब जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट लेने के बाद बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना है। और 17 फरवरी 2025 शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म NIT के में रिसिप्ट होना चाहिए, जहां पर यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 7 नंबर में दिया है कि कोई TADA पे कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, यानी पे नहीं किया जाएगा कोई TADA। सिलेक्शन प्रोसेस में यदि आपका सिलेक्शन होता है, चाहे इंटरव्यू के लिए या एग्ज़ाम के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कोई भी TADA दे नहीं होगा। 8वें नंबर पे लिखा है कि आप खूब रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे और किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आती है तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें डिटेल जानकारी दी है। इस तरह से 9 नंबर में भी कुछ ऐसे ही जानकारी दी गई है। 10 पॉइंट नंबर 10 में SC ST PWD OBC कैंडिडेट के लिए डिटेल जानकारी रूल्स के बारे में बताया गया है। इनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी के अनुसार सब होनी चाहिए। अब इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आता हूँ थोड़ा सा नीचे और बताता हूँ क्वालिफ़िकेशन कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको लगेगा। और दूसरी बात कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में रिक्वायर होगी फ़ोटोग्राफ लगेगा, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद से कलरफुल होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए फ़ोटो की। इसके बाद फ्लैश इंश्योर आपको रेड आई का, ये सब डिटेल जानकारी है, आप देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज इतना कौन सा ही कराता है, कोई नहीं कराता। जो भी फ़ोटो है उससे फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी प्रकार के आपके कोई डाउट है तो यहाँ पर जीमेल ID उसके लिए दिया गया है। इस जीमेल ID पे SMS करके अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। अब एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि कंटिन्यू वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। और भी इसमें डिटेल जानकारी दी गई है जो आपके काम का है, और वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डिटेल जानकारी, तो उसके लिए आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एनेक्जर A डाउनलोड करना है। और यह डाउनलोड कहाँ से करना है? वेबसाइट से। अदरवाइज वीडियो को आपको यहाँ पर मैं क्वालिफ़िकेशन जो है यानी रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। और रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 के अनुसार ही विभिन्न पदों पर सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें जो रूल्स हैं इसके बारे में एनेक्जर 1 वेबसाइट पे अपलोड है, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह जो वैकेंसी हैं ग्रुप A और ग्रुप B के लिए हैं। तो ग्रुप A में कौन कौन से पद हैं? तो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर यानी प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर के लिए ग्रुप A में आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 37,400 से लेकर 67,000। ग्रेड पे हैं 10,000। एज लिमिट तो आपको बता ही दिया हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech या MSc या MCA होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। और CGPA की बात करें तो 10 में से 6.5 होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर या इक्विवेलेंट लेवल का होना चाहिए, या 8 साल का एक्सपीरियंस सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड पे 7,600 लेवल का है तो आप एलिजिबल हैं। इस पद के लिए
और स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल एस ऑफिसर के लिए ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित है। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, वो भी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, या मास्टर डिग्री स्पोर्ट साइंस में फर्स्ट डिवीजन है, और CGPA होना चाहिए, CGPA या UGC पॉइंट स्केल यानी गुड अकाडमिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है, क्योंकि यह पद ही ऐसा है जिसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी जाती है। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस भी 15 साल से कम नहीं मांगा हुआ है। इसके बाद अगला अपना जो पद है, जैसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की बात करें तो यह भी पद है ग्रुप ए के लिए। सैलरी सेम है, ग्रेड पे जो है 8,700 है, और एज लिमिट 56 साल है। क्वालिफिकेशन में भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हैं, और वो भी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, या इक्विवेलेंट ग्रेड लेवल का आपके पास 7 पॉइंट स्केल और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि ये सब हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेड पे 7,600 लेवल का होना चाहिए, या 10 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेड पे 6,600 लेवल का है तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में है 15 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5,400 लेवल का होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पद है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए है, तो यह भी पद ग्रुप ए के लिए है, और सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये वाला स्केल है। ग्रेड पे है 7,600 रुपये, जो बहुत अच्छा ग्रेड पे है। एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में CGPA यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 9 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 6,000 लेवल का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है एक्सपीरियंस रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट संस्था से रिलेटेड हैं, और 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5,400 लेवल का होना चाहिए। अब हम देखते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए, तो यह भी पद है ग्रुप ए में, और सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये, ग्रेड पे है 7,600 रुपये। इसमें जो डिटेल जानकारी दिया है, आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस एज डिप्टी लाइब्रेरियन विद ग्रेड पे ऑफ 7,600, इस तरह से करके कुछ डिटेल जानकारी दी गई है, और DPC की बात कही गई है। जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये सर्विस जो करते हैं उन्हीं को समझ में आएगा। नॉट एग्जिस्ट मतलब एज लिमिट जो है 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और CGPA 6.5 10 में से होना चाहिए। इसके अलावा गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें नेट सेट या PhD में से कोई एक होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का, ग्रेड पे 5,400 लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए यह भी पद हैं जो ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100, और ग्रेड पे 5,400 लेवल का है। एज लिमिट तो आपको बता दिया हूँ। हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन, तो मास्टर्स डिग्री एनी सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ में CGPA या UGC पॉइंट स्केल गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। जिसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो सुपरिटेंडिंग या प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल का एक्सपीरियंस 5,400 लेवल का, कम से कम 2 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, तो जो सैलरी है वही है 15,600 से लेकर 39,100 रुपये, ग्रेड पे 5,400 रुपये हैं, और बाकी जो डिप्टी लाइब्रेरियन के था वही इसमें डिटेल जानकारी दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन या इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है
तो प्रोफेशनल डिग्री जिसमें CGPA 6.5 10 में से होना चाहिए। इसके अलावा गुड अकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं जिसमें नेट, सेट या PhD में से कोई एक होना कंपलसरी है। तो एक अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा अदर जो वैकेंसी हैं जैसे मेडिकल ऑफिसर के लिए सैलरी सेम है, ग्रेड पे सेम है, एज लिमिट आपको बता ही दिया हूँ। क्वालिफिकेशन में MBBS डिग्री या इक्विवेलेंट लेवल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए MBBS पद के लिए। और पद की हम बात करें जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए तो सैलरी सेम है, ग्रेड पे सेम है, एज लिमिट आपको बता दिया हूँ। और क्वालिफिकेशन में BTech सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन CGPA या UGC 7 पॉइंट स्केल और गुड अकाडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और कम से कम 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का पे लेवल 2 4800 ग्रेड पे लेवल का एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला जो हमारा पद है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट ऑफिसर के लिए तो यह भी पद हैं, अभी तक जितने भी पद हैं ग्रुप A के लिए हैं। सैलरी सेम है, ग्रेड पे भी सेम है, एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। इसके बाद UGC गाइडलाइन के अनुसार क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो हमारे हिसाब से लगभग पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं कि यह वैकेंसी है कहाँ पे आया है। तो यह जो वैकेंसी है NIT कर्नाटक में आवेदन आमंत्रित हैं। आप यह ना सोचें कि कर्नाटक इतना दूर है, कोई दूर नहीं है। यदि नौकरी मिलती है कहीं भी तो आपको लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो इस तरह से यह जो वैकेंसी है NIT कर्नाटक में आवेदन आमंत्रित किया गया है, एक अच्छी वैकेंसी है। यदि आपका सिलेक्शन डेपुटेशन बेसिस पे होता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायर है, अदरवाइज सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन होता है। दोनों पोजीशन आपके सामने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें।